साधनों के आसनों के अभ्यास के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए सभी पहले अपने आप को व्यवस्थित कर ले। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास लिया हमने भी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठे। गर्म कपड़े से कवर कर लें अपने आप को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास, श्वासों को सामान्य करने के लिए। सबसे पहले नाभि को अंदर दबाते हुए श्वास को अधिकतम खाली करें। नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। ढीला छोड़ें पेट को, नाभि को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे श्वास को भरें, भरते जाएं, भरते जाएं। अधिकतम श्वास भरकर रुक जाएं। मूल बंद लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर। बाह्य कुंभक में भी रुकें। इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे व गहरे श्वास। अधिकतम श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वास को भरकर अधिकतम श्वास अंदर। श्वास भरें तो हमारा सीना फूल जाए, पेट फूल जाए। श्वास बाहर हो तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। प्रयास यही हो कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उतनी देर में ही श्वास को बाहर करें। सामान्य कर लें श्वासों को। शांत बैठें। अग्निसार क्रिया। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ हमारी सीधी हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अधिकतम श्वास बाहर होने पर नाभि का संकोचन करें, अंदर बाहर। रुकी हुई श्वास में
जब तक कर सकते हैं नाभि को अंदर बाहर करें, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। जब लगे श्वास रोकनी मुश्किल हो रही है तो श्वास को सामान्य करें और फिर से यही क्रिया दोहराएं। किसी का अगर पेट का ऑपरेशन अभी हुआ हो कुछ समय पहले तो वो उस क्रिया को ना करे। अग्निसार क्रिया। अधिकतम श्वास भरकर मूल बंद लगाएं, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। बाह्य कुंभक में नाभि का संकोचन, बारंबार नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं अपनी क्षमता अनुसार। दोहराते रहें इसी क्रिया को। प्रभावित करें अपनी नाभि को इससे। इससे हमारी जठराग्नि भी तेज होती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। पेट का मोटापा भी इससे कम होता है, नाभि को बार बार अंदर लगाने से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आए सभी साधक। श्वास को सामान्य करके बैठ जाए शांत इसी अवस्था में कुछ पल के लिए। इसके प्रभाव को महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भ्रस्त्रिका प्राणायाम के लिए 4 चरण। और उच्च रक्तचाप के पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट या हार्ट पेशेंट अपनी क्षमता अनुसार करेंगे इसको। बंधों का प्रयोग सभी अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर ही हैं, इसी स्थिति में रखें। आंखें बंद रखें। भ्रस्त्रिका प्राणायाम की पहली स्थिति, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, बाद की 2 उंगलियां बाईं नासिका पर, कोहनी शरीर से लगाकर रखें। सबसे पहली स्थिति, दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए
श्वास को भरें शक्ति पूर्वक और दाई नासिका से ही खाली करें। बाई नासिका का प्रयोग नहीं करना है, दाई से भरें, दाई से ही खाली करें शक्ति पूर्वक। अधिकतम श्वास भरें, दाई नासिका भी बंद कर लें, तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते हुए बाई नासिका से श्वास को खाली करें। बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथ को फिर से ले आए घुटने पर। शांत बैठें। श्वासों को सामान्य कर लें। दूसरी स्थिति, दूसरा चरण भ्रस्त्रिका प्राणायाम का। फिर से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। जो क्रिया हमने दाई नासिका से की थी उसको बाई नासिका से करना है। बाई नासिका से उंगलियां हटाते हुए श्वास को शक्ति पूर्वक भरें और शक्ति पूर्वक ही बाई नासिका से ही खाली करें। अधिकतम श्वास भरें और बाई नासिका भी बंद करें, तीनों बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक में रुकें क्षमता अनुसार। बंदों को खोलते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर करें। अधिकतम श्वास बाहर। बाह्य कुंभक में फिर से तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते हुए वापस आ जाएं, हाथ को फिर से ले आए घुटने पर। शांत बैठ जाएं। श्वासों को सामान्य होने दें। भ्रस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण।
फिर से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, आंखें बंद रखें। अनुलोम विलोम भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम सहजता से श्वास भरते हैं और खाली करते हैं। इसमें शक्ति पूर्वक की श्वास भरनी है, शक्ति पूर्वक की श्वास खाली करनी है। दाई नासिका से श्वास भरे शक्ति लगाकर, और बाई नासिका से खाली करें। बाई से भरें और दाई से खाली करें, शक्ति लगाकर करें। दाई नासिका से अधिकतम श्वास भर लें, रुक जाएं, तीनों बंद लगाकर। बंदों को खोलें और बाई नासिका से श्वास को बाहर करें। तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते वापस आ जाएं। दायां हाथ फिर से घुटने पर ले आए, शांत बैठ जाएं। श्वासों को सामान्य होने दें। भ्रस्त्रिका प्राणायाम की चौथी व अंतिम स्थिति। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर। दोनों नासिका से एक साथ श्वास भरना है, एक साथ खाली करना है। शक्ति लगाकर करें क्रिया को शुरू। जैसे कि लोहार की धोंकनी चलती है, ठीक उसी प्रकार आवाज हमारी श्वासों से आती हुई। शक्ति लगाकर श्वास को भरें, शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ें। हार्ट पेशेंट अपनी क्षमता अनुसार करें इस प्राणायाम को। अधिकतम श्वास भर लें। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते हुए श्वास को बाहर करें। बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर बैठ जाएं। धीरे धीरे बंदों को खोलते वापस। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में शांत बैठें, शरीर में कोई हलचल नहीं।
भ्रस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर में। हमारे शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर होती हुई, वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोष इससे समाप्त होते हुए तीनों ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि से प्रभावित होती है। रक्त का प्रभाव पूरे शरीर में बढ़ जाता है। फेफड़ों में श्वास भरने और रोकने की क्षमता बढ़ती है इससे। पढ़ने दें इसके प्रभाव को अपने शरीर पर। श्वासों को सामान्य होने दें। लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। स्थिति बनाएं सभी साधक। अपने दोनों हाथों के दोनों अंगूठे कानों के अंदर, उसके साथ की 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की 2 उंगलियां नाक के नीचे, आस्ट की 2 उंगलियां होठों के नीचे। 3 स्थितियों में करेंगे। 2 स्थितियों में अपने अंगूठों से कानों को बंद करके आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, भंवरे की जो आवाज होती है। और तीसरी स्थिति में कानों को खोलकर अंगूठे हटाकर तब करनी है। करें क्रिया को आरंभ। श्वास भरें, अंगूठों से कानों को बंद करें। भंवरे की भांति मधुर गुंजन, ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क से निकलती हुई। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मानसिक विकारों को दूर करता हुआ यादाश्त में कमी हो, चिड़चिड़ापन हो, डिप्रेशन की भावना, ये सब इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से दूर होते हैं। बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर हमारा शरीर। आंखें हमारी बंद, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी ओम की ध्वनि। श्वास भरें। शांत बैठें।
मन ही मन ओम शब्द का जाप करें। मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को निहारें। कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर अपने खुद के भीतर बैठ जाएं। स्वयं को स्वयं से जोड़ दें। शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर रखने का प्रयास। बहुत तीव्र गति से भागता है मन। अपने ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर, अपने मस्तक के बीचों बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं। विचार अगर आते हैं तो आने दें, उन पर ध्यान ना दें। अपने आप धीरे धीरे विचार आने भी बंद हो जाएंगे। मेरा पूरा ध्यान मेरे आज्ञा चक्र पर, मेरे मन पर, मेरी चेतना पर। एक प्रकाश की लौ मेरे आज्ञा चक्र के सामने, एक प्रकाश बिंदु जो कभी मेरे से दूर हो जाता है, कभी मेरे बिल्कुल न समीप आ जाता है, कभी बिल्कुल गुम हो जाता है। इस प्रकाश के लौ में अपने इष्ट की छवि को देखें। ध्यान से वापसी के लिए एक लंबी ओम ध्वनि, लंबी गहरी श्वास भरें। शांत। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनान्, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत रहें, इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर को नमन करें, दोनों हाथों में घर्षण करें, ऊर्जा उत्पन्न करें अपने दोनों हाथों में, अपने चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। अपनी पूरी योग साधना का अमृत हमारी इन्हीं आंखों में। एक बार फिर से घर्षण करें, अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, दो उंगलियों से अपनी आंख पलकों को सहलाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका। सुंदर साधना। और आज की हमारी टीम, मेरे समेत आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत धन्यवाद। रविवार का दिन, सर्दी का मौसम, उठना एक बहुत भारी कार्य दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आप पूरी हिम्मत करके योग साधना के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसके लिए सलाम है, नमस्कार है आपको कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और योग साधना करते हैं। तो शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक हैं आप, ये दिखाई देता है। और कुछ एक दो साधक साधिकाएं तो हमारे विदेश से भी हैं, वो भी जुड़ते हैं, उनकी भी लगन को नमस्कार है। और इसी प्रकार से आप प्रत्येक दिन आते रहें, जुड़ते रहें, योग साधना करते रहें और जीवन में परिवर्तन लाते रहें। देखें कि योग साधना में खाली सुबह ही तो नहीं करता 1 घंटा, मेरे जीवन में भी कुछ परिवर्तन है, उसका प्रभाव है। कुछ चीजें मेरी दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो ये सब भी आप देखें। आपको स्वयं महसूस होगा कि मुझ में परिवर्तन हो गया, अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं करने आपने, बस केवल साधना से जुड़ते रहिए। योग साधना में आसन, प्राणायाम, ध्यान, अच्छी बातें सुनते रहिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए। सभी अच्छे हैं यहाँ पर, सभी अच्छे परिवार हमने बनाया हुआ है, तो वो परिवार के साथ बस केवल जुड़ते रहिए और इसी प्रकार से आप अपने जीवन में आनंद में
जीवन बिताते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी को। और आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर चलते हैं। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस योग साधना को अपने जीवन में भी हम अनुभव करें किसी भी तरीके से। मैंने तो अनुभव किया है, बस ऐसे ही दिल में आया कि हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। केवल इन 3 चीजों से ही मैं शुभ संकल्प में भी बोलता हूँ, लेकिन इससे मेरे जीवन में काफी बदलाव मैंने अनुभव किया। अब किसी भी तरीके की कोई तनाव नहीं होता मस्तिष्क में। कुछ भी हम बोलते हैं तो ये हम सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका जो है असर जो है कहाँ तक जाएगा, या कभी कभी झूठ बोला हो तो बाद में उसकी सफाई देते फिर उन सब सारी चिंताओं से, शंकाओं से मुक्त हो गए। बढ़ते हैं शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति भी हमें प्रदान हो, और दिन भर अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।